Hello everyone, this is Pradyuman Sharma, your friend, and I welcome you to my YouTube channel RPS Spoken English Elite. So आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की चीज़, हाउ टू रिकमेंड और एडवाइस समवन। मतलब किसी को सलाह या सुझाव आपको देना है। वैसे तो सलाह और सुझाव समझदार व्यक्ति को ही दी जाती है, और इंग्लिश में अगर आपको इसे देना है तो किस तरीके की चीज़ों को आप यूज़ करेंगे, है ना। तो एक बड़ा कमाल का दोहा है, बहुत ही प्यारा सा दोहा है कि जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, है ना। बड़ी कमाल की बात कही है ना, कि जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसी के साथ मैं अपना इस सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा। समझ नहीं आया क्या दोहा? इसका मतलब ये होता है कि जब भी अपन किसी से ज्ञान लेते हैं, हम लोग ज्ञान जब अर्जित करते हैं, तो उस समय उस व्यक्ति की हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि छोटा है कि बड़ा है ना, क्या कर रहा है क्या नहीं। अगर उसकी कमाल की चीज़, अगर वो कुछ अच्छी सलाह हमको या अच्छी चीज़ें, अच्छा ज्ञान हमें देता है तो हमें ले लेना चाहिए, है ना। जिस प्रकार कि हमें तलवार से मतलब है, म्यान से क्या करना, तो मोल तलवार का करना चाहिए, ना कि म्यान का। तो इसी के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू रेकमेंड। तो इसके लिए जनरली इंग्लिश में ना कुछ इस तरीके के मोडाल्स कह लो या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। एक होता है शुड, एक होता है भाई लोग हमारा मस्ट, ऑट टू, और एक मैं आपको एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा बहुत ही कमाल का, जो इसमें यूज़ किया जाता है। जब आप किसी को जनरल एडवाइस देते हैं, एक नॉर्मल सुझाव देते हैं, तब आपको शुड यूज़ करना है। तब आपको क्या यूज़ करना है गाइस? शुड, कि ये चीज़ आपको करना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको रेगुलर आना चाहिए, आप क्या कहेंगे? यू शुड कम रेगुलर। बोलते जाएगा मेरे साथ, यू शुड कम रेगुलर। आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। तो शुड जो होता है एक जनरल रिकमेंडेशन या जनरल एडवाइस आप किसी को करते हैं तो आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। जनरली लोग बोलते थे चाहिए के साथ शुड लगा दो, तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप उस बात को कितने सिचुएशन में, किस सिचुएशन में रख रहे हो। जैसे अगर मैंने कहा आपको कोई चीज़ करनी चाहिए, जैसे आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? हम सभी को, मतलब एवरीवन, सभी को, एवरीवन शुड, हर एक व्यक्ति को, एवरीवन शुड परफॉर्म एक्सरसाइज, विच मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए, विच इज जनरल रिकमेंडेशन। और अगर आपको इसी बात को कहना है कि भैया नहीं करना चाहिए, तो आप कह सकते हैं यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। जैसे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बिहेव करना चाहिए, यू शुड बिहेव प्रॉपरली, यू शुड बिहेव प्रॉपरली। तो जनरल अगर एडवाइस है तो यू गाइस विल यूज शुड जनरल टर्म्स में। अगर यही बात, ये हो गया एक इनफॉर्मल कह सकते हो, बट रिटन जितनी भी इंग्लिश होती है, जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज जब होती है, तो शुड की जगह लोग ऑट टू बोलना प्रेफर करते हैं। अलग नहीं है ऑट टू कुछ भी, इट इज सिमिलर टू शुड। मतलब शुड जो है उसी का एक आप कह सकते हो फॉर्मल वर्जन है ऑट टू। मतलब अगर मुझे यही बात कहना है कि यू शुड कम रेगुलर, यू ऑट टू कम रेगुलर, तो शुड और ऑट टू एक जैसे ही हैं। इसमें दिमाग नहीं लगाना, कहीं ऑट टू भी लिखा हो तो समझ जाना कि यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति आपको रेकमेंड कर रहा है या फिर सुझाव या सलाह दे रहा है, राइट। जैसे आई ऑट टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, आई ऑट टू वेक अप अर्ली, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो आई ऑट टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। समझ में आ रही बात? तो आई शुड वेक अप भी एक ही चीज़ है और आई ऑट टू वेक अप भी एक ही चीज़ है। तो ऑट टू जनरली रिटन इंग्लिश में कहीं अगर आप किसी किताब में लिखा हुआ देख लें तो घबराना नहीं है, इट इज सिमिलर टू शुड। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड हो जाए, क्या हो जाए? कोई चीज़ हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड हो जाए। हाईली रिकमेंडेड मतलब कि भैया जरूर करना चाहिए आपको, ऑप्शन ही नहीं है, या फिर आपका कर्तव्य हो। वो मस्ट के बहुत सारे यूज है, पर अभी हम किसके सेंस पे पढ़ रहे हैं? सलाह या सुझाव, या आपका वो दायित्व तो बन जाए कि भैया ये चीज़ तो जरूर करनी चाहिए। मोरल आपका ऑब्लिगेशन हो गया, मतलब मोरल ड्यूटी होगी वो आपकी, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए भैया। तो वी मस्ट नॉट लाई, नॉट लगा के यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, हमें अपने जो एल्डर्स हैं उनकी क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। हो सकता है मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका कर्तव्य बनता है भाई,
या फिर मैं एक सलाह दूं कि यार प्लीज़ ऐसा करना चाहिए, बड़े लोगों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, तो एक सलाह भी दे रहे हो, हाईली रिकमेंडेशन भी है, और आपका ऐसा करना दायित्व भी बन रहा है, आपका फर्ज कर्तव्य बनता है, तब आप कहेंगे मस्ट। तो यू मस्ट या वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें करना चाहिए, मैं भी इंक्लूड हूं भैया। वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तब आप लोग मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे वी मस्ट कम रेगुलर, हमें रेगुलर आना चाहिए। यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश व्हेन यू आर हियर, अगर आप क्लास में हैं तो आपको जरूर इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो हाईली रिकमेंडेड में आप यूज़ करेंगे मस्ट, और जनरल सुझाव है या सलाह है तो शुड। ठीक है, जैसे आपको ना जरूर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, तो यू मस्ट परफॉर्म एक्सरसाइज, यू शुड परफॉर्म एक्सरसाइज भी करेक्ट है, यू मस्ट परफॉर्म एक्सरसाइज भी करेक्ट है, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, बट दोनों में सिचुएशन क्या होगी, चेंज होगी। ऑलराइट, सो दैट्स बीन माय टाइम। और इसका अगर आपको नेगेटिव यूज करना है, शुड के साथ नोट लगा सकते हैं, यहाँ पर मस्ट के साथ नोट लगा सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस के वीडियोस, मतलब वीडियोस कह रहा हूँ, सॉरी, प्रैक्टिस सेशन जो हैं वो मैं लेके आऊंगा आगे आपके लिए। बाकी आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम।